उठाओ भाईजान, आपका ये कदम गलत उठ रहा है। भाईजान, आपका एक कदम गलत रास्ते पर उठ रहा है। इस्लाह का वो अंदाज अपनाओ जो अंदाज़े करम मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल करते हुए, उसके मकाम मर्तबा का लिहाज करते हुए इस्लाह का वो अंदाज अपनाओ जो अंदाज़े करम मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। ऐ लोगों, जरा आप तवज्जो करें। और आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले ये बातें सुनी जाती थी कि फला गांव में, फला मोहल्ले में, फला कस्बे में ये बुराई इस हद तक की है, ये बुराई इस हद तक की है। मगर हमारी गलत रवि और हमारी बेरहमी का तबलीग का गलत अंदाज यहाँ तक पहुँचा कि हमने उन बुराइयों को, जो बुराइयां 5 में थी, हमने 1 में करने की कोशिश नहीं की। वो बुराइयां जो 5 में थी, आज वो 10 में बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐ लोगों, वजह क्या है? जो अंदाज़े करम इस्लाह का मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, उस अंदाज से हम अपने कौम की इस्लाह नहीं कर रहे हैं। ऐ लोगों, जरूरत इस बात की है कि हम कुरान और सुन्नत को पढ़ें और देखें कि आकाए करीम ने पत्थर को मोम कैसे बनाया है, मुस्तफा जाने रहमत ने कांटों को फूल कैसे बनाया है, मेरे आका ने अरब के उन बद्दुओं को हादी और रहबर का दर्जा कैसे दे दिया है। ऐ लोगों, जरूरत इस बात की है कि हम कुरान और सुन्नत को पढ़ें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मसलक हमारे घर में महदूद हो जाए। ऐ लोगों, जरूरत इस बात की है कि हम अपने आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को आम करें, मुस्तफा की सीरत अपने अवाम के दरमियान रखें कि मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या थी, हुजूर का अखलाक क्या था। अम्मा आयशा फरमाती हैं, वमन तक़मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिनफ्सिही इल्ला अन तुंतहका हुर्मतुल्लाह। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मेरे आका ने अपनी जात का बदला कभी किसी से लिया ही नहीं। मुस्तफा जाने रहमत ने अपने नफ्स का बदला कभी किसी से नहीं लिया। तारीख कहती है, सरकार, अगर आपने जात का बदला ना लिया तो बद्र में तलवारें क्यों उठ रही हैं, उहद में फावड़े क्यों चल रहे हैं, बद्र हुनैन में क्या हो रहा है, ये बदला ही तो है। तो अम्मा आयशा फरमाती हैं, नहीं नहीं, ये बदला नहीं है, बल्कि जब दीन के तकद्दुस पे हमला हो रहा था, बेवाओं पे हमला हो रहा था, तो मुस्तफा जाने रहमत ने तलवार भी उठाई है, और जब नफ्स की बात आई है तो मुस्तफा जाने रहमत ने माफ फरमा दिया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, आओ देखो मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे माफ फरमाया है। जरा तवज्जो तो करें हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर। एक जंग के मौके पर मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से कुछ कैश लिए। तकलीफ के मामलात थे। जंग के मौके पर सहाबा के अंदर भूख की इतनी शिद्दत थी कि खजूर की गुठलियां चूस चूस कर अपनी प्यास बुझाते थे, अपने भूख को बुझाते थे। भूख की इतनी शिद्दत थी। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए। या रसूलल्लाह, वो एक यहूदी बैठा है, आका आप उससे कुछ कैश ले लें और मदीना जाने के बाद हम उसे वापस कर देंगे। या रसूलल्लाह, आप उससे इरशाद फरमा दे, अल्लाह रब्बे कायनात ने आपकी बोली में वो कशिश रखी है कि आप कहेंगे वो दे देगा। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी से इरशाद फरमाया, यहूदी ने दे दिया। और एक तारीख मुतय्यन हुई
कि फला तारीख में मदीना पहुंचकर मैं तुम्हें बशक्ले खुजूर तुम्हारा कर्जा वापस कर देंगे। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ ले आए। थोड़ी देर तवज्जो से सुनना। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ तशरीफ ले आए, एक दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर सहाबा को वाज़ो नसीहत कर रहे थे। यहूदी ने सोचा ये अच्छा चांस है, ये गोल्डन चांस है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा को वाज़ो नसीहत कर रहे हैं, अपना बदला लेना ये बहुत अच्छा चांस है। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जो तारीख मुतय्यन की थी, मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि जैसे आज कौन सा दिन है, आज जुमेरात का दिन है। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा का दिन तय किया। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। और वो यहूदी जुमेरात ही के दिन आ गया। शरीयत का मसाला ये है कि अगर आप कर्ज खां हैं तो आप मांग सकते हैं वक्त से पहले, मगर शिद्दत नहीं कर सकते। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को वाज़ो नसीहत कर रही थी। वो यहूदी आने के बाद सहाबा के सफ को चीरता हुआ मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच गया। और पहुंचने के बाद मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कांधे मुबारक पर चादरे मुबारक डाले हुए थे, उस यहूदी ने खींचा। और जब उस यहूदी ने खींचा तो मेरे आका के गले मुबारक पर खराश आ गई। सहाबा हैरत से चेहरे मुस्तफ़ा देख रहे हैं, चेहरे वद्दुहा देख रहे हैं। हजरत उमर फारूक आजम को जलाल आया, मगर ऐ लोगों, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इतने मुअद्दब थे, इतने मुअद्दब थे कि बगैर इशारे मुस्तफ़ा के कुछ नहीं करते थे। हजरत उमर फारूक आजम ने निगाह उठाई, वो यहूदी कांपने लगा। ईमान वाली निगाह जब गैरे ईमान पर पड़ी तो यहूदी कांपने लगा। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उमर की निगाह उस यहूदी पर पड़ी तो यहूदी कांपने लगा। ऐ लोगों, मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इखलाक से वो यहूदी जब सरफराज हुआ, उस यहूदी ने देखा और वो यहूदी अपने घर में बच्चों को नसीहत करके आया था कि ऐ मेरे बच्चों, आज मैं वो काम करने जा रहा हूं कि हो सकता है आज से तुम यतीम हो जाओ। ऐ मेरी शरीके हयात, आज मैं वो काम करने जा रहा हूं कि हो सकता है आज से तुम बेवा हो जाओ। ऐ लोगों, उसने इतनी बड़ी जुर्रत ही की थी मुस्तफ़ा की बारगाह में। हजरत उमर की जब निगाह उस यहूदी पर पड़ी, यहूदी कांपने लगा, तो मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को गिरफ्तार किया। आका ने हजरत उमर की पकड़ की। ऐ लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हमारे पीर साहब हो या अगर हमारे गांव के कोई प्रधान हो, अगर उसकी बारगाह में कोई गुस्ताखी करे और अगर उसका चाहने वाला वहां बैठा हो, अगर वो कुछ ना बोले तो पीर साहब यही कहेंगे कितना बड़ा गुस्ताख है कि मेरी शान में गुस्ताखी हो रही है और ये चुपचाप बैठा हुआ है। पीर साहब उससे नाराज हो जाएंगे। ऐ लोगों, अगर वही शख्स उसे थप्पड़ मार दे तो पीर साहब खुश हो जाएंगे, ये मेरा बड़ा वफादार मुरीद है जिसने बदला ले लिया। मगर आप देखें मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़े मुबारक को कि मेरे आका खुश नहीं हुए हजरत उमर से, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर की पकड़ करते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते, उमर
तुमने एक इंसान को तकलीफ पहुंचाई। अय उमर, मैं बहैसियत नबी तुम्हें हुक्म देता हूं कि जो मेरे जिम्मे खजूर है इसे वापस की जाए और कुछ खजूरें बढ़ा कर दे देना, ताकि इसके दिल पर जो जख्म लगा है उस पे मरहम का काम कर जाए। ऐ लोगों सुभान अल्लाह बोल दो। ये मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत का इखलाक है। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत के जब इखलाक को इस यहूदी ने देखा और हजरत उमर फारूक आजम जब एक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनकर जब खजूर नापने के लिए पहुंचे, जब खजूर तौलने के लिए पहुंचे, तो हजरत उमर ने उस यहूदी से कहा कि अय यहूदी सुन, तूने कुरान तो नहीं पढ़ा है मगर तौरात तो पढ़ी होगी ना, तूने इंजील तो पढ़ी होगी ना, तूने ज़बूर तो पढ़ी होगी ना। क्या मुस्तफ़ा जाने रहमत की नात सिर्फ कुरान बयान कर रहा है? अरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की नात तो तौरात भी बयान कर रही है, ज़बूर भी बयान कर रही है, इंजील भी बयान कर रही है। क्या तूने मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत तौरात में नहीं पढ़ा? उस यहूदी ने कहा, अय उमर, मैं कोई जाहिल नहीं हूँ, बल्कि मैं यहूदियों को सबसे बड़ा लीडर हूँ। मेरा नाम ज़ैद इब्न साना है। पूरी यहूदियत हम पे मुतवज्जे है, पूरी यहूदियत हमें अपना लीडर मानती है। मगर ऐ उमर सुनो, मैंने जब तौरात पढ़ा, मैंने जब इंजील पढ़ा, मैंने जब ज़बूर पढ़ा, तो उसमें यही देखा कि एक आखिरी नबी होगा जिसके सीने मुबारक ऐसे होंगे, जिसके गेसू मुबारक ऐसे होंगे, जिसके चलने का रफ्तार ऐसा होगा, जिसके बोलने के अंदाज ऐसे होंगे। मगर ऐ उमर, मैंने ये भी पढ़ा था कि वो नबी का इखलाक इतना बुलंद होगा कि अगर कोई उसे गाली देगा तो दुआओं से नवाजेगा, अगर कोई उसे उस पर कूड़ा फेंकेगा तो वो दुआओं से नवाजेगा। ऐ उमर, मैंने इस नबी के अंदर सारी वो चीजें पाई, मगर आज तक वो चीज नहीं मिली थी जो इखलाके मुस्तफ़ा है, जो किरदारे मुस्तफ़ा है। हमने सुना था कि मुस्तफ़ा का इखलाक ऐसा है कि अगर लोग उसे गालियां देंगे तो वो दुआओं से नवाजेगा। ऐ उमर, मेरा मकसद इम्तिहान लेना नहीं था। ऐ उमर, मेरा मकसद गुस्ताखी करना नहीं था, बल्कि ऐ उमर, मेरा मकसद इम्तिहान लेना था। आज मैं इस नतीजे से पहुंच गया कि अगर आखिरी नबी कोई और है तो वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ाते पाक है, वो मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ाते पाक है। माशाअल्लाह। ऐ लोगों, उस यहूदी ने हजरत उमर की बारगाह में इल्तिजा की कि ऐ उमर, हमें खजूरें ना दे, बल्कि अगर इस्लाम में कोई जगह खाली हो तो मेरे नाम से कर दे। मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। ऐ लोगों, हजरत उमर की बारगाह में वो यहूदी सिर्फ अकेले नहीं आया था, बल्कि वो अपने बाल बच्चों को लेकर, अपनी बीबी को लेकर हजरत उमर की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने कहा, ऐ उमर, मैं चाहता हूं कि मेरे बाल बच्चे, मेरी बीबी, सारे के सारे लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएं। ऐ लोगों, ये किरदारे मुस्तफ़ा है जो लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं। अगर आज यही किरदार हमारे अंदर आ जाए, अगर आज यही अखलाक हमारे अंदर आ जाए, तो आज भी लोग कलमा पढ़ने के लिए तैयार होंगे। मगर ऐ लोगों, आज हम कम से कम मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत को पढ़ते हैं तो अमल तो भी करें। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल भी तो करें, हुजूर के अखलाक को आम भी तो करें।